बिहार की राजनीति हमेशा सामाजिक न्याय और जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए जाति जनगणना के आंकड़े एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनने की क्षमता रखते थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आगामी चुनाव में यह मुद्दा एक गायब कहानी बन गया है। सवाल उठता है, क्या जाति जनगणना केवल एक चुनावी दिखावा थी या इसके पीछे वह राजनीतिक अर्थ छिपा है जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तरह से छूने से डर रहे हैं। बिहार वह भूमि है जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं ने ओवर रिप्रेजेंटेशन यानी अति प्रतिनिधित्व के खतरे को बहुत पहले पहचान लिया था। उनका मानना था कि समाज के एक छोटे हिस्से का संसाधनों और नौकरियों पर असमान कब्जा सामाजिक संतुलन और न्याय के लिए खतरा है। जाति जनगणना के आंकड़े आज कर्पूरी ठाकुर की चेतावनी की पुष्टि करते हैं। डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि स्वर्ण जातियों का सरकारी नौकरियों में उनकी आबादी के अनुपात में कहीं अधिक प्रतिनिधित्व है। कायस्थ आबादी 0.60% है, लेकिन नौकरी में प्रतिनिधित्व 6.68% है। भूमिहारों की आबादी 2.86% है, लेकिन नौकरी में प्रतिनिधित्व 4.9% है। राजपूतों की आबादी 3.4% है, लेकिन नौकरियों में प्रतिनिधित्व 3.81% है। इसके विपरीत समाज के बड़े हिस्से जिन्हें सामाजिक न्याय की सबसे अधिक आवश्यकता है, उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। यादवों की आबादी 14.26% है, लेकिन नौकरी में केवल 1.55% है। रविदास यानी चमार जो दलित में आते हैं, उनकी आबादी 5.25% है, जबकि नौकरी में 1.2% है। मुसहर आबादी 3.98% है, लेकिन नौकरी में केवल 0.26% है। यह डेटा सामाजिक न्याय की हमारी मौजूदा परिभाषा पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। यह न केवल अति पिछड़ों की अनदेखी दिखाता है, बल्कि उन प्रमुख ओबीसी जातियों जैसे यादव और कुशवाहा का भी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाता है, जो संख्या में बड़ी है। आरजेडी और महागठबंधन जो सामाजिक न्याय की राजनीति के ध्वजवाहक रहे हैं, उन्हें इस मुद्दे को केवल आरक्षण बढ़ाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें जनता को यह समझाना होगा कि यह केवल आरजेडी या महागठबंधन के लिए नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र और समाज के लिए राष्ट्रीय संकट बन सकता है। ओवर रिप्रेजेंटेशन का यह गंभीर असंतुलन अगर अनसुलझा रहा तो न केवल पिछड़े वर्गों में असंतोष बढ़ाएगा, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को मजबूत करेगा जहां सत्ता और संसाधन कुछ चुनिंदा हाथों में केंद्रित रहेंगे। चुनावों में वोटों की ध्रुवीकरण की चिंता से ऊपर उठकर तेजस्वी यादव को यह स्पष्ट करना होगा कि वे इस ऐतिहासिक असंतुलन को कैसे संबोधित करेंगे। यूपी में यह समस्या और गहरी है। यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 24 करोड़ आबादी है। यहाँ कोई आधिकारिक जाति जनगणना नहीं हुई है, लेकिन आईएएस कैडर के आंकड़े सब बयां करते हैं। 2024 की संसदीय रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 में 1653 आईएएस आईपीएस अधिकारियों में 46.15% समान वर्ग यानी कि स्वर्ण वर्ग से थे, आबादी के 20% से दोगुना। ओबीसी 29.4% यानी आबादी के 50% से आधा है। एससी 16.33, एसटी 7.83। यूपी कैडर में कुल 200 आईएएस स्वर्ण यानी कि 52.4% है। ब्राह्मण 37.6%, हिंदू अधिकारियों में कायस्थ 13.33, क्षत्रिय 9.56, पिछड़ों में यादव 1.55% है। 2025 में योगी सरकार ने जाति उल्लेख पर प्रतिबंध लगाया, जैसे पुलिस दस्तावेजों और वाहनों में। क्यों? क्योंकि सच्चाई छिपानी है। सितंबर 2025 में एक आदेश आया, जाति आधारित संदर्भ निषेध, लेकिन क्यों छिपाए जब वास्तविकता इतनी कड़वी है। यूपी से सबसे ज्यादा यूपीएससी सफल 2024 में 1009 में से कई यूपी के, लेकिन यहाँ भी स्वर्ण हावी रहा। यह वर्चस्व आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा है, जो ऊपरी जातियों को हिंदू एकता का केंद्र मानती है। सामाजिक न्याय का असल काम अभी भी बाकी है। बिहार के इस राजनीतिक मौन को तोड़ना होगा ताकि न्याय की लड़ाई को उसकी सही अर्थों में लड़ा जा सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पर अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में बताएं।